राजस्थान और अन्य राज्यों से फैले इस लंपी वायरस ने क्या वाकई में जनपद जालौन में दस्तक दे दी है? ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल जिस तरह से जनपद जालौन का स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर हो गया है और जनपद जालौन में कई टीमें गठित कर पशुओं की सघन निगरानी कर उन्हें वैक्सीनेट करने में जुटी हुई है, उससे तो यही लगता है कि लंपी वायरस जनपद जालौन में दाखिल हो गया है। जनपद जालौन के कुछ गाँवों में पशुओं में इनके प्रारंभिक लक्षण भी मिले हैं, तो आनन फानन में पशु चिकित्सा सेवाओं से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर दिया गया और इनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं तथा संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिंह राजपूत से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्राय ये देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैलने वाला लंपी वायरस इस बार जनपद में कहाँ पाया गया है और क्या मतलब इसके बचाव के लिए किया गया है? इसमें जहाँ तक हम जो है कि हमें की रिपोर्ट हुई थी गधेला जी, गधेला में 9 केस थे उस समय, 9 केस थे। तो 9 केसों को जब हम लोग गए, उनका पहले तो उनको आइवरमेक्टिन दिया गया है और बाकी इनको ब्लड सैंपल लिया गया था। ब्लड सैंपल लिया गया था। ब्लड सैंपल लेने के बाद हमने मथुरा वेटनरी विश्वविद्यालय भेजा, वहाँ से हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बावजूद भी हमने जितने भी और जानवर थे तो उनको सेपरेशन किया। सेपरेशन करने के बाद जो हमने कहा कि जो गांठें हैं उनको अलग करिए और बाकी इनके सबसे सिंपल अगर नीम पाई जाती नीम को उबालते हुए और उसको धुलाई कीजिए। अगर नीम नहीं है तो आप फिटकरी का पानी से उसको धुलाई कीजिए। दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों का दूध उन गायों को ना पिलाएं, क्योंकि ये वायरस उसमें दूध में भी आ जाता है। और इस समय कल हमने इनमें पजूना में और गधेला में सैनिटाइजेशन भी पूरा करवाया है, छिड़काव पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इस सारे लंपी वायरस को लेकर पूरी तरह से व्यवस्थित दिखाई दे रही है। तो आगे संक्रमण ना फैले इसके लिए और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इसकी व्यवस्था ये है कि आगे हम एपिक सेंटर हम मानते हैं गधेला को गाना जी, उसको हम 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रेंज पे हम इसका वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे आपका हम इसको जहाँ लंपी वायरस फैल चुका है वहाँ वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। उसके 2.5 किलोमीटर के आसपास जैसे यहाँ गढ़वा हो गया, यहाँ से आपका रिनिया है, हरिपुरा है, जगनेवा है और आपका हीरापुर है। और इसमें जो हीरापुर गौशाला उसका वैक्सीनेशन किया गया, हरिपुर गौशाला उसका वैक्सीन किया गया और जितनी भी गाय थी उनका किया गया। इस समय हमारे पास 6 टीमें हैं। आज जो गई हैं इसके आगे जो गई हुई हैं मऊ है, सदुपुरा है, हतना बुजुर्ग है, छोटा हतना है और 1-2 गाँव गुपलापुर है, यहाँ पूरी टीम गई हुई। ये हम पूरा 2 दिन में जो हमारा जो सर्कल बनता है, जो चक्रू जो बनाया जाता है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ तक कि मैंने एक केस अभी यहाँ गया था, इसमें कैंस गया हुआ था, तो उसको कुछ जानवर गांठ थी गाय में, तो उसको डर था क्योंकि इसका इतना प्रचार प्रसार हो चुका था, क्योंकि उसको मैस्टाइटिस थी। मैंने भी देखा, मैंने देखी ये गांठें कब से हैं, उनसा मुझे तो 1 साल से हैं। तो इसका जरूरी नहीं कि अगर अकेली गांठें के लिए पाई जाए तो लंपी वायरस ही हो। ये कुछ शरीर में इसका मेन लक्षण है, जैसे सलाई में लार आना, आँखों में आंसू आना, तेज बुखार हो जाना, दूध एकदम से बंद हो जाना और आपका लास्ट पर गांठें आ जाती हैं, खाना कम कर देना। तो कुछ ऐसा कि चूँकि सीजनल बुखार भी चल रहा है और थोड़ा सा कहीं फैलता है, मच्छर, मक्खी और टिक्स इसकी वजह से फैलता है। तो कभी कभी इस समय चूँकि तालाब मच्छर बहुत हैं, अगर ये भी काटते तो इसकी वजह से थोड़ा सा नोडल्स आ जाते हैं। तो हर नोडल्स को हम ये नहीं मान लेते कि अगर ये लंपी वायरस ही है।